Hello everyone. Today we are going to start the first chapter, The Lost Child, from the book Moments. So let's start. It was the festival of spring season, जो बसंत ऋतु है उसका उत्सव मनाया जा रहा था. From the wintry shades of narrow lanes, जो संकरी जो लेन है, जो सड़कें हैं, and alleys means जो गलियां हैं, emerged a gaily clad humanity. तो उस उत्सव की तरफ खुशी से भरे हुए, ग्लैड का मतलब होता है भरे हुए और गैली का मतलब खुशी से. तो खुशी से भरे हुए लोग जो कि सर्दी की जाती हुई सर्दी की छाया से भरी हुई थी. इट मीन्स संकरी जो गलियां थी जिनमें अभी भी सर्दी के निशान बाकी थे, उन सड़कों से, संकरी सड़कों से और उन छोटी गलियों से वे उस फेस्टिवल की ओर जा रहे थे. सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेज, और कुछ लोग अपने घोड़ों की सवारी कर रहे थे. अदर सेट, कुछ जो दूसरे थे वो बैठे हुए थे. कहाँ? बीइंग कैरिड इन बम्बू, जो बम्बू है, जो पालकी है बांस की, उनमें उनको वो बैठे हुए थे, उनको लोग उठाकर लेके जा रहे थे. एंड ब्लॉक कार्ट्स, और कुछ लोग जो ब्लॉक कार्ट्स हैं, जो बैलगाड़ियां हैं, उनमें बैठे हुए थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और इस भीड़ के अंदर एक छोटा बच्चा था जो अपने पिता की दोनों जो टांगे हैं उनके बीच में दौड़ लगा रहा था. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, और वो जीवन और उसके आनंद से भरा हुआ था. ब्रिमिंग ओवर का मतलब उनसे भरा हुआ था, आच्छादित था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, और फिर उसके पेरेंट्स ने उसे पुकारा जब वह पीछे रह गया. तो उन्होंने कहा कि आओ बच्चे आओ. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, और वह बच्चा पीछे क्यों रहा कि जो एक लाइन के अंदर जो शॉप थी और उनमें जो टॉयज थे वो उनसे सम्मोहित था. फैसिनेटेड, वो उनसे सम्मोहित था और उनको देखते देखते वो चल रहा था. तो इस वजह से वो अपने माता पिता से थोड़ा पीछे रह गया था. ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, फिर वह जल्दी से अपने माता पिता की ओर दौड़ा और जो उसके पैर थे वो अपने माता पिता की कॉल पर, उनकी पुकार पर बिल्कुल उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रीसेडिंग टॉयज, और उसकी जो आंखें थी, हालांकि वो अपने माता पिता की ओर जा रहा था आगे, लेकिन उसकी जो आंखें थी अभी भी पीछे छूटते हुए, रीसेडिंग टॉयज यानी जो शॉप्स पीछे छूटती जा रही हैं उन पर ही, लिंगरिंग मतलब उन पर ही टिकी हुई थी. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वह वहाँ पहुँचा जहाँ वो उसका इंतज़ार करने के लिए रुके थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो वह अपने दिल की जो इच्छा है उसको दबा नहीं पाया. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, हालांकि वह जानता था कि उनकी आंखों में वही पुराना ठंडा वो रिफ्यूज़ल है, जो मनाही है, लेकिन फिर भी वह उन्हें अपनी इच्छा को बताने से नहीं रोक पाया. तो उसने कहा कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए. ही प्लीडेड, उसने अपने माता पिता से याचना की. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, फिर जब लड़के ने कहा कि उसे टॉय चाहिए तो उसके पिता ने लाल आंखों से, मतलब गुस्सा आ गया उनको, और लाल आंखों से देखते हुए, जो कि उनका पुराना परिचित अंदाज था, जो क्रूरता से भरा हुआ था. टायरेंट मीन्स होता है क्रूरता या तानाशाह. तो उसी अंदाज में उन्होंने उसे उसकी ओर देखा. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, और उसकी जो माँ है वो उस दिन की खुशी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, भरी हुई थी. मेल्ट का मतलब वैसे तो होता है पिघला हुआ, तो यहाँ पे होगा वो उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रभावित थी. सो वो बहुत ज़्यादा टेंडर थी, वॉज टेंडर, तो वो बहुत ज़्यादा उस समय टेंडर थी, शांत थी, थोड़ी कोमल थी. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और फिर उन्होंने, उसकी मदर ने उस लड़के को अपनी एक फिंगर दी पकड़ने के लिए और कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये सरसों के एक खेत था सामने जो कि उस पे फूल खिले हुए थे. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि पिघला हुआ सोना हो. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये एक समतल लैंड पर बहुत मीलों तक फैला हुआ था. ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और उन खेतों के अंदर एक ड्रैगन फ्लाइज का झुंड था जो कि वहाँ, जो बस्टलिंग वर्ड का मतलब मंडरा रहा था. ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने भड़कीले या चमकीले पंखों को फड़फड़ाते हुए. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और जो वहाँ पे ब्लैक बी और बटरफ्लाई फूलों से स्वीटनेस, इट मीन्स हनी कलेक्ट करने के लिए आई थी,
उनकी जो फ्लाइट थी, उनकी उड़ान थी, उनको इंटरसेप्ट यानी उनमें बाधा डाल रहा था, उनको रोक रहा था। कौन? जो ड्रैगन फ्लाई का झुंड था वो। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। फिर वो बच्चा उन पे नजरें गड़ाए उनका पीछा करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, और जब उनमें से कोई अपने पंख रोकता है, फड़फड़ाने से रोकता है, एंड रेस्ट, और रेस्ट करता है कहीं पर, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, तो वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, लेकिन जैसे ही वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता तो वह ड्रैगन फ्लाई जो था फ्लटरिंग करते हुए, लहराते हुए या अपने को पंखों को फड़फड़ाते हुए, और फ्लैपिंग, फ्लैपिंग का मतलब यही होता है वेव करना, वेव करते हुए हवा के अंदर ऊंचे उड़ जाता था। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब वह उन्हें लगभग अपने हाथों में पकड़ने वाला होता था। तो ये ड्रैगन फ्लाइज का झुंड जो था वो खेत के अंदर जैसे फड़फड़ाते हुए उड़ रहा था। तो जो कोई ब्लैक बी या बटरफ्लाई उनके रास्ते में आती, जो कि स्वीटनेस कलेक्ट करने आती थी, उनको बीच में उनकी जो उड़ान थी, उनकी फ्लाइट थी, उनको इंटरसेप्ट करता था। और लड़का जैसे ही उनको पकड़ने की कोशिश करता तो वे वहाँ से उड़ जाते। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, फिर उसकी माँ ने उसे एक चेतावनी वाली कॉल यानी उसे पुकारा। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, कि बच्चे फुटपाथ पे आ जाओ, खेतों के अंदर मत जाओ। ही रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, गैली मीन्स हैप्पीली, फिर वह खुशी से हैप्पीली अपने माता पिता की ओर दौड़ता है। एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम, और फिर उनके बराबर बराबर चलता है। फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए। बींग, उनके साथ मौजूद रहता है। हाउ एवर फॉर बी सून लेफ्ट बिहाइंड, और शीघ्र ही वह पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाई द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ, और फुटपाथ के साथ साथ जो इंसेक्ट और वॉर्म्स थे वह उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, और वे जो कीट और जो कीड़े हैं वे अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल रहे थे। टू एन्जॉय द सनशाइन, धूप को एन्जॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव, और फिर उसके माता पिता ने पेड़ों के एक झुंड के नीचे से उसे पुकारा। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहाँ वे एक वेल, वेल मीन्स कुआं, कुएं के किनारे पर बैठकर उसे बुलाते हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, फिर वह उनकी ओर दौड़ता है। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव, और जैसे ही वह उस पेड़ों के झुंड के उस कुंज के अंदर एंटर करता है तो बहुत सारे फूल जो हैं उसके ऊपर गिर जाते हैं। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फिर अपने माता पिता को भूलकर ही बिगेन टू गैदर द रैनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, वह उन गिरते हुए पीटल्स, उन फूल जो हैं उनकी पत्तियां जो हैं उनको इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाता है, शुरू कर देता है। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, और फिर वह डव, डव ए काइंड ऑफ बर्ड, डव की क्विंग सुनता है, उसकी आवाज़ सुनता है। एंड रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और फिर अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ता है, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव द डव। द रैनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और फिर उसके हाथों से वे जो रैनिंग पीटल्स हैं वे नीचे गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, फिर वे वापस अपने बच्चों को कहते हैं कम चाइल्ड कम, हु हैड नाउन गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, जो कि बनियन ट्री जो बरगद का पेड़ है उसके चारों ओर वाइल्ड कैपर्स यानी उछल कूद करते हुए दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक टुक द नैरो वाइंडिंग पथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और फिर उसे उठाकर वे उस संकरी घुमावदार फुटपाथ से होते हुए जो कि मेले की ओर जा रहा था उन सरसों के खेत से। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, और जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे तो वह बच्चा बहुत से फुटपाथ को देख सका जो कि थ्रोंग्स, थ्रोंग्स मीन्स भीड़ से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, और वे जो फुटपाथ्स हैं वे उस फेयर के जो भंवर है, वर्लपुल है, उसी की ओर जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, और उसमें ड्यूल फीलिंग आई। रिपेल्ड भी फील किया उसने, इट मीन्स उसने घृणा या थोड़ा निराशा भी फील की। एंड फैसिनेटेड, और वह उस मेले की भीड़ से सम्मोहित भी हुआ। बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, उस संसार में, इट मीन्स उस मेले में जहाँ वो एंटर कर रहा था उसके कन्फ्यूजन से उसने रिपेल्ड और कन्फ्यूजन और रिपेल्ड और फैसिनेशन दोनों ही फील किया। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, एक मिठाई बेचने वाला आवाज़ लगा रहा था गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो मेले का जो एंट्रेंस था उसके कॉर्नर पर उसकी शॉप थी। एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और एक भीड़
धक्का मुक्की, प्रेस डाउन मीन्स धक्का मुक्की करते हुए उसके काउंटर के चारों ओर खड़ी थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जहाँ पर उसने अपनी मैनी कलर्स कई प्रकार के रंगों की स्वीट्स मिठाइयाँ रखी हुई थी। आर्किटेक्चर का मतलब उनको सजा के ऊपर एक बनाकर एक बिल्डिंग की तरह उनको रखा हुआ था। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वो मिठाइयाँ जो हैं वो सिल्वर और गोल्ड की लीव्स से, इट मीन्स उनकी वर्क उनके ऊपर किया हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और उस बच्चे ने खुली आंखों से उनकी ओर घूरा और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फी के लिए, जो कि उसका फेवरेट स्वीट था। आई वॉन्ट दैट बर्फी, उसने ही स्लोली मरमर्ड, और उसने धीरे से कहा कि उसे वह बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, परंतु वह आधा ये जानता था कि यदि वह इस तरह से याचना करेगा तो उसकी जो प्ली है, उसकी जो याचना है, उसके ऊपर उसके पेरेंट्स हीड मीन्स ध्यान नहीं देंगे और कहेंगे कि वह बहुत ज़्यादा लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड आउट, इसलिए बिना कोई आंसर का इंतजार किए वह आगे चला गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, फिर एक फूल बेचने वाला था, उसने वह आवाज़ लगा रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के जो फूल हैं उसकी माला। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टिबली ड्रॉन, जो बच्चा था वह उसकी ओर, जो माला थी उनकी ओर मोहित होता हुआ दिखा। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वह उस बास्केट, जो फूलों की जो बास्केट थी उसकी ओर गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर फ्लावर्स ढेर के अंदर पड़े हुए थे। एंड हाफ मरमर, और वह धीरे से फुसफुसाया। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता उन्हें खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वे कहेंगे कि वे बहुत ज़्यादा गंदे थे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना कोई आंसर का इंतजार किए वह आगे चला गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक पोल लिए हुए खड़ा था जिसके ऊपर येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बैलून्स उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। और फिर जो बच्चा वह उस ओर आकर्षित हो गया, और जो रेनबो ग्लोरी थी, जो शानदार नज़ारा था, जो सिल्क की कलर थे उनके बैलून के, उनसे वह बच्चा सम्मोहित हो गया। और ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और वह अत्यधिक डिज़ायर से भर गया, अत्यधिक इच्छा से भर गया। टू पजेस देम ऑल, उन सबको पाने की। तो उसके अंदर एक इच्छा जगी कि वह उन सब गुब्बारों को, बैलून्स को ले ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, परंतु वह अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए बैलून्स नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि वह उन जो बैलून्स हैं उनसे खेलने के लिए अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे की ओर चला। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, एक स्नेक चार्मर एक स्नेक की ओर अपनी फ्लूट को प्ले कर रहा था। विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो सांप एक बास्केट के अंदर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। इट्स हैड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वॉन, और उसका जो सिर है उसने उसे इस तरह से ऊपर उठाया, इतने शानदार, ग्रेसफुल बैंड में इतने शानदार घुमाव से ऊपर उठाया जैसे कि वो किसी स्वॉन, हंस की गर्दन हो। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और जब उसके अदृश्य कानों के अंदर म्यूजिक बजता, सुनाई देता, तो ऐसा लगता जैसे द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, की एक अदृश्य ना दिखने वाले वाटरफॉल की जो सौम्य, जेंटल मीन्स सुंदर, रिपलिंग मीन्स तरंगे उठ रही हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वह बच्चा उस स्नेक चार्मर के पास गया। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता ने ऐसा कोर्स म्यूजिक, ऐसा घटिया संगीत उसे सुनने के लिए मना किया है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि स्नेक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे की ओर चला गया। देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ एक राउंड अबाउट, एक झूला था जो कि फुल स्विंग, पूरी तेजी से घूम रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए व्हर्लिंग मोशन,
आदमी, औरत और बच्चे एक बहुत तेजी से उसमें बैठकर झूला झूल रहे थे, घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और वे उस चक्कर के जो आक्रांत है, उस भय है, उससे बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, और उस बच्चे ने उत्सुकता से उन्हें देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने साहस करके एक रिक्वेस्ट की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ फादर मदर, उसने अपने माता पिता को ऐसा कहा। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ कोई आंसर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ देम, उससे आगे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, फिर वह दूसरी तरफ देखने के लिए उन्हें मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, फिर उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ उनका कोई निशान नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, और उसके सूखे गले के अंदर एक डीप क्राई निकलती है, वह इट मीन्स वह रोने लगता है। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और फिर अपने शरीर के एक झटके के साथ ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर में रोते हुए। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, टीयर्स उसकी आंखों से लुढ़कने लगे। हॉट एंड फियर्स, गर्म और बहुत ज़्यादा या भयंकर। हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका जो लाल चेहरा था, जो फ्लस्ड फेस था उसका, रोने से जो लाल चेहरा था, वह डर से कन्वल्स, डर से भर गया। पैनिक स्ट्राइशन, दहशत में। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर, वह एक तरफ दौड़ा फिर दूसरी तरफ। हाइदर एंड दाइदर, इधर उधर। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोविंग नॉट वेयर टू गो, नहीं जानते हुए कि कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, उसने रोते हुए मदर फादर कहा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसकी जो येलो टर्बन थी वह खुल गई और उसके जो कपड़े थे वे गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ने के कारण। और इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, और कुछ देर के लिए अत्यधिक दौड़ने की वजह से। ही स्टूड डिफीटेड, वह एक जगह थक कर खड़ा हो गया। ही इज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, फिर उसकी जो चिल्लाहट थी, जो रोना था, वह किस में बदल गया, सिसकने में बदल गया। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, कुछ थोड़ी दूरी पर हरी घास पर जहाँ वह देख सका। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी धुंधली आंखों से, रोने की वजह से उसकी आंखें थोड़ी गीली हो गई थी तो उसको धुंधला दिख रहा था। तो अपनी धुंधली नज़रों से मैन एंड वुमेन टॉकिंग, उसने देखा कि आदमी और औरत बातें कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, फिर उसने काफ़ी ध्यानपूर्वक जो येलो पैचेस थे, जो येलो कपड़े पहनकर, येलो क्लॉथ पहनकर, जो चमकीले येलो क्लॉथ पहनकर जो लोग खड़े थे, उनके झुंड के बीच में उसने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों के बीच में उसके पिता और माता का कोई भी निशान नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और जो वो लोग वहाँ खड़े थे वो हंसने और बात करने के लिए ही हंस और बात कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, फिर वह वापस तेजी से दौड़ा। दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, फिर एक वह मंदिर की ओर दौड़ा, इस बार जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, वहाँ पे जो स्पेस था उसकी एक छोटी सी जगह पे भी। हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन, यह मैन पुरुषों से बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, परंतु वह लोगों की जो पैर हैं उनके बीच में से दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और अपनी सिसकती हुई आवाज़ में उसने मदर फादर कहा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और जो मंदिर है उसके जो एंट्रेंस था उसके पास में। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिंग, वहाँ पर जो क्राउड था वो बहुत ज़्यादा था। मैन जॉसल्ड ईच अदर, आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, और जो भारी आदमी थे। विद फ्लैशिंग
फ्लैशिंग का मतलब बीच में दूसरों लोगों को रोकते हुए, मर्डरस आइज अपनी कत्ल करने वाली आंखों के साथ, एंड हैफ्टी शोल्डर्स मजबूत कंधों के साथ वहाँ पे वो खड़े थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट। उस छोटे बेचारे बच्चे ने उन लोगों के बीच में से निकलने की कोशिश की, उसने संघर्ष किया। नॉक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन वह उनके पैरों से इधर उधर गिरा दिया गया। बाय द ब्रूटल मूवमेंट, जो उनकी मूवमेंट्स थी, जो उनकी हलचल थी, जो कि अत्यधिक अमानवीय थी। ब्रूटल मीन्स नॉन ह्यूमन, जो अमानवीय उनकी हलचल थी, मूवमेंट्स थी, उनकी वजह से वह इधर उधर लुढ़का दिया गया। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट, वह उनके पैरों के नीचे कुचल दिया गया होता। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वह अपनी आवाज़ की सबसे जो हाईएस्ट लेवल था उस पर नहीं चिल्लाया होता। फादर मदर, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, और जो वहाँ पे उमड़ती हुई जो भीड़ थी उसमें से एक आदमी ने हर्ड इज क्राई, उसकी चीख सुनी, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और उसे बहुत मुश्किल से झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसे अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर क्लियर ऑफ द मास, उस आदमी ने पूछा जैसे ही वो उस भीड़ से बाहर आ गया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, वह बच्चा और भी तेजी से रोने लगा। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, पहले से ज़्यादा और भी तेजी से रोने लगा और केवल क्राइड, और केवल चीखा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वह आदमी उस बच्चे को राउंड अबाउट के पास लेकर जाता है उसे शांत करने के लिए। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम हॉर्स की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो उस झूले के पास पहुंचे तो उसने उसे प्यार से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रॉट टॉर इनटू ए थाउजेंड श्रिल सॉब्स, बच्चे के गले से बहुत ज़्यादा तीखी सिसकियाँ निकली। एंड ही ओनली शाउटेड, और वह केवल चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन हेडेड टुवार्ड्स द पैलेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, फिर वह आदमी उसे स्नेक चार्मर के पास लेकर गया जो अभी भी फ्लूट बजा रहा था उस कोबरा की ओर जो कि झूल रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे इस नाइस म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, उसने उससे प्रार्थना की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेंथ, परंतु उस लड़के ने अपने उंगलियों से अपने ईयर्स को बंद कर लिया और दुगनी वेग के साथ चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर वह आदमी उसे बैलून्स के पास लेके गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइंटन हिम, यह सोचते हुए कि बैलून्स के ब्राइट कलर उस बच्चे का ध्यान खींच लेंगे और उसे शांत कर देंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम रेनबो कलर वाला बैलून लोगे, लेना पसंद करोगे। ही परसुएसली आस्क्ड, उसने उसे मनाते हुए प्यार से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, उस बच्चे ने अपनी आंखें उड़ते हुए बैलून से हटा ली और सुबकते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वह आदमी अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और फिर वह उसे उठाकर गेट के पास लेके जाता है, दरवाजे के पास लेकर जाता है जहां पर फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, कि बच्चे देखो, क्या तुम इन नाइस फ्लावर्स की स्मेल को ले सकते हो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम एक गार्लैंड, एक माला लेना पसंद करोगे अपने गले के चारों ओर। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, और उस बच्चे ने अपनी नाक को उस बास्केट से दूर कर लिया। एंड रिट्रीटेड हिज सॉब्स, और बार बार सुबकते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, फिर यह सोचते हुए कि मिठाई के गिफ्ट से, मिठाई के तोहफे से उसकी उदासी खुशी में बदल जाएगी। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वह आदमी उसे स्वीट शॉप के काउंटर तक लेकर जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम कौन सी स्वीट लेना पसंद करोगे। ही आज उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, फिर उस बच्चे ने
अपने चेहरे को उस स्वीट शॉप से फेर लिया, दूसरी तरफ कर लिया, और सुबकते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। सो ये एक चैप्टर था बच्चे का, जो बच्चा खो जाता है, और एंड में क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी हमें कंफर्म नहीं है कि उसे माता पिता मिले या नहीं मिले।